कमाल कर दिया अक्षय कुमार ने एंड ही नीड्स अ स्टैंडिंग ओवेशन फॉर दिस मूवी केसरी पार्ट 2। केसरी पार्ट 2 इतिहास के इस पन्ने को जब आप जाकर थिएटर में पलटेंगे ना, आपका खून खौल जाएगा, रो पड़ेंगे आप। फिल्म का एक एक सीन आपको बांध कर रखेगा। एक धोखे का नतीजा था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये वो सच्चाई है जिसमें दिखाया गया है कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ ना उठाना भी एक जुल्म है। अंग्रेज़ों के चहेते बैरिस्टर थे शंकरन नायर, जिनकी एक कहानी है। वो नंबर 1 बैरिस्टर थे। अंग्रेज़ों के ज़माने के कोई भी केस वो नहीं हारा करते थे। शंकरन नायर को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि ब्रिटिश हुकूमत के लिए उनकी ये वफ़ादारी आगे जाकर केसरी जंग में बदल जाएगी। एक्चुअली शुरू के जो 15 मिनट है ना, वो शंकर नैयर के जो कैरेक्टर है उसको डेवलप करने के लिए दिए गए हैं, जो आगे जाकर केसरी बनकर लड़ता है, मतलब लायन बनकर। कैन यू इमेजिन 25 रुपये का मुआवजा देकर, और अगर वो ना माने मुआवजे के लिए तो उनकी आवाज़ को दबाया गया किस तरह से, बेशक उनकी जान लेकर क्यों ना हो। जनरल डायर को देखकर खून खौल जाएगा आपका। आपको लगेगा कि आप होते ना इस आदमी को उठाकर मार देते। वायसराय कमीशन के इकलौते हिंदुस्तानी नायर को जब सच्चाई का पता चलता है जलियांवाला बाग की, तो वो अपनों के लिए खड़ा हो जाता है। अब अनन्या पांडे की एंट्री होती है, जो शंकर नायर को झकझोर देती है और याद दिलाती है कि वक्त है अपनों के लिए खड़े होने का। कब तक भागते रहोगे नायर साहब आप। शंकर नायर जब खड़े होते हैं तो अंग्रेज़ों के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि वो उनकी काबिलियत जानते हैं। तेरी मिट्टी में मिल जावा गाना है पिक्चर में जो आता है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर शुरू होता है कोर्ट रूम ड्रामा, और इसी के बीच बेकरारी गाना आता है, जो मुझे थोड़ा सा लगा कि ज़रूरत नहीं थी। कोर्ट रूम एंट्री में माधवन की एंट्री होती है और शंकर नायर के खिलाफ केस लड़ने को वो तैयार है। अंग्रेज़ों के साथ मिलकर पुरानी दुश्मनी है, और यहाँ नायर को कुछ ऐसा फेस करना पड़ता है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। अब नायर जनरल डायर के खिलाफ सबूत कहाँ से लाएगा, क्योंकि एक बार तो उसका केस जो है वो दब गया है, हार गया है। ये देखने के लिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी, और रूह कांप जाएगी आपकी जब आप फैक्ट्स देखेंगे। फिल्म देखकर आपको रोना आएगा। गड़े मुर्दे जो है वो उखाड़े जाएंगे, उखड़ चुके हैं। इस फिल्म में इतिहास दोहराया गया है, और आपको ये फिल्म जो है वो देखनी चाहिए जाकर, और इट्स अ मस्ट वॉच मूवी। इस फिल्म को किसी भी तरह की रेटिंग देना बेईमानी होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर हम अक्षय कुमार की एक्टिंग की बात करें तो उन्होंने बेहतरीन एक्टिंग की। उनके करियर की ये सबसे मास्टरपीस मूवी कहूँ तो वो है। और अनन्या पांडे जो है उनमें काफ़ी सुधार आ गया है एक्टिंग में। और माधवन मुझे लगा था फेस ऑफ होगा जब अक्षय कुमार के साथ, तो अक्षय को बीट कर जाएंगे, पहले मुझे ये लगा था। लेकिन फिल्म देखकर मुझे पता चल गया कि अक्षय कुमार जो उनको कोई बीट नहीं कर सकता, और इस तरह के किरदार खासकर उनमें अक्षय को आप बीट नहीं कर सकते हैं। तो ही इज़ द बेस्ट, और बहुत अच्छी एक्टिंग की अक्षय कुमार ने। और कुछ कुछ गाने हैं इसमें, म्यूज़िक की बात करूँ, वो आपको अच्छे लगेंगे जब फिल्म में बजते हैं वो। और जिस तरह से सब चीज़ें दिखाई गई हैं, घटना को दिखाया गया ना, आप बस रोएंगे आप अंदर बैठ के कहीं ना कहीं। और 40-50 लोग थे जब मैं गई हूँ। सुबह का शो देखा है मैंने 10 बजे का, और सबसे पहला ही शो था पीवीआर का यहाँ पे। तो कमाल था। और लोग जो थे, एक भी इंसान को, एक भी व्यूअर को मैंने जो है वो उठते हुए नहीं देखा बीच में। सबने बैठ कर, टिक कर, बगैर नज़र हटाए मूवी देखी, और इंटरवल तक भी लोग बैठे रहे हैं। तो आप भी जाइए इस फिल्म को देखिए। अगर आपने इस फिल्म को सपोर्ट नहीं किया तो ये भी बहुत बड़ी गलती होगी। वी शुड सपोर्ट दिस काइंड ऑफ सिनेमा। इट्स अ मास्टरपीस। और अगर मुझे स्टार देने हो तो मैं इस फिल्म को देती हूँ 5 में से 5 स्टार। और हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। और जाते जाते मुझे लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।